बच्चे बहुत परेशान हैं और साथ में बच्चे लगातार कह रहे थे कि सर ग्रुप डी के बारे में कुछ अपडेट दीजिए। और क्या ग्रुप डी वाले बच्चे अभी से तैयारी नहीं स्टार्ट कर देनी चाहिए? क्या ग्रुप डी और एनटीपीसी जो देना चाहता है क्या उसको अलग अलग बैच परचेज करने पड़ेंगे? तो मैं ग्रुप डी के बैच की इंफॉर्मेशन भी इस वीडियो में देने वाला हूं कि आरडब्ल्यू ग्रुप डी का कौन सा बैच लेकर के आ रहा है और क्या मतलब उसकी रणनीति है आने वाले टाइम की। और ग्रुप डी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज अगर कोई होती है तो वो साइंस है। अगर बच्चे आप ये मानते हो कि साइंस तो हम पढ़ते हुए आ रहे हैं एसएससी में या कहीं भी हम जीके के रूप में, पर मैं आपको बता दूं कि ग्रुप डी की जो साइंस है ना वो न्यूमेरिकल भी एग्जिस्ट होते हैं इसमें। और पूरी टेंथ की जो साइंस है वो पूरा सीबीएसई का सिलेबस है, टेंथ वाला। या मैं कहूं कि नाइन्थ टेंथ एट्थ जो भी क्रीमी चीजें हैं वो निकाल ली जाती हैं इस कंपटीशन में उसके लिए। और वो जब टेंथ सीबीएसई लिखता है तो समझ जाओ कि एनसीईआरटी की बुक की बात कर रहा है। तो ग्रुप डी वाले बच्चे को एक विशेष तैयार होना होगा। और ग्रुप डी की तैयारी मेरे ख्याल से वो बच्चा करता है कि जो ये मान चुका है कि मैं बाकी जगह मेरा सिलेक्शन नहीं हो सकता, या जैसे किसी को कलर विजन है, या मैं कहूं कि कोई बहुत कम है हाइट में, है ना, या ऐसा कोई बच्चा जिसका फिजिकल बहुत वीक है, तो ऐसे बच्चे ग्रुप डी के, या ये मान चुके हैं वो बच्चे कि मैं एसएससी में तो मेरा सिलेक्शन ही नहीं हो सकता, क्योंकि एसएससी भी ऐसे बच्चों के लिए एसएससी में नहीं हो सकता क्योंकि वहां इंग्लिश आती है। तो वो सारा बच्चा कहां किस तरफ किस वैकेंसी पे फोकस करेगा फिर? सिर्फ और सिर्फ ग्रुप डी। और ग्रुप डी में यूपी और बिहार सबसे ज्यादा पसंद करने वाली नौकरी अगर मैं कहूं रेलवे में तो वो यूपी और बिहार में की जाती है। और यहां ग्रुप डी के लिए उनकी एक जॉब, मैं ये कहूंगा कोई किसी की फेवरेट जॉब नहीं हो सकती ग्रुप डी की। जरूरत कि भाई मैं सबसे आसानी से अगर कोई जॉब ले सकता हूं रेलवे के अंदर तो वो ग्रुप डी ले सकता हूं, ऐसा बच्चा मान लेता है कि बाकी जगह पुलिस की भी आसानी से मिल जाएगी, आर्मी की जहां फिजिकल होता आसानी से मिल जाती है, बट क्योंकि बहुत सारे बच्चों की हाइट और फिजिकल फिट नहीं है या किसी को कलर विजन है, तो उनके लिए फिर ग्रुप डी जैसी जो वैकेंसी है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो मैं उनके लिए एक वीडियो लेकर के आया हूं। और इसके फॉर्म्स के बारे में अगर मैं बताऊं तो मैंने ये भी लिखा है कि फॉर्म्स कब तक, तो आपको मालूम है कि भाई ग्रुप डी को बोलते हैं लेवल 1 और इसके फॉर्म अक्टूबर टू दिसंबर। अभी मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा, जैसे कि जनवरी टू मार्च तो जनवरी में ही आ गए थे, अप्रैल टू जून टेक्नीशियन के दिए तो अप्रैल में ही आ गए, लेकिन इसके एनटीपीसी के फॉर्म जुलाई टू सितंबर दिए तो उस हिसाब से पहले ही महीने में यानी जुलाई में आ जाने चाहिए थे, लेकिन नहीं हुआ, सितंबर में आए। जबकि 10+2 वाले यानी 12th से एनटीपीसी होगा जिसका इस बार सीबीटी 1 भी अलग होने वाला है, उसका बच्चे अभी भी वेट कर रहे हैं। ये फॉर्म इस महीने के एंड से पहले आ जाएंगे, इसी महीने में 12th वाला आ जाना है फॉर्म, ठीक है? तो आप बिल्कुल चिंता मत करो, जो 12th वाले हैं फॉर्म तो आएगा, सीबीटी 1 भी आसपास होगा ग्रेजुएशन के, तो भाई आपने अगर तैयारी शुरू करनी है तो कर दीजिए, क्योंकि फॉर्म तो आज भरे कल भरे भर जाएगा। और वैकेंसी बिल्कुल क्लियर हो चुकी है, शॉर्ट नोटिफिकेशन आ चुका है, ठीक है? अब अगर मतलब शॉर्ट नोटिफिकेशन कहें या उसको कहें कि 1-2 दिन पहले आ जाएगा, वो अभी मैं पूरी तरह से क्लियर नहीं हूं। वैसे दोनों वैकेंसीज की बात कर दी थी उस शॉर्ट नोटिफिकेशन में, हो सकता है शॉर्ट नोटिफिकेशन ना भी आए, अब सीधा नोटिफिकेशन ही आए, वो आ जाए कल आए या इस महीने के लास्ट से पहले पहले, पूरी उम्मीद है कि वो नोटिफिकेशन आ जाएगा। अब बात करूंगा कि भाई ये ग्रुप डी की, तो अक्टूबर नवंबर में मुझे ऐसा लगता है कि जैसे ये सितंबर इसको ले गए तो ये भी लास्ट महीने में जाएगी, दिसंबर से पहले संभावना नहीं लगती कि ग्रुप डी की वैकेंसी आएगी। नवंबर दिसंबर ये मोस्ट एक्सपेक्टेड मंथ रहेंगे ग्रुप डी की वैकेंसीज के लिए यानी फॉर्म के लिए। चलिए अब बात करें तो भाई ग्रुप डी की बात करने आया हूं आज मेनली, तो 18 से 33, क्योंकि ग्रुप डी वाला बच्चा बड़ा ऐसे फील कर रहा था सर हमारे बारे में बात ही नहीं कर रहे हो, तो मैं उनकी बात लेकर के आया हूं आज इस वीडियो में, क्योंकि इसमें एज 18 से 33 होती है, इनको भी 3 साल की छूट दी जाएगी, ये पक्का है। तो जनरल की एज 18 से 36 हो जाएगी, ओबीसी 39 और SC ST 18 से 41 हो जाएगी, ठीक है? चलिए, और एज कब मांगेंगे वो अब आगे की बात है। ये 2019 का जो नोटिफिकेशन आया जिसमें 1,03,000 वैकेंसी थी, मैं उससे लेके आया हूं ये कटिंग,
ठीक है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हर किसी को पता है, ग्रुप डी में सिर्फ 10th पास चाहिए होता है। ठीक है, केवल 10th पास। ठीक है, यहां लिख भी रहा होगा अगर मैं यहां देखूं भी तो। ठीक है, मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 10th इसमें मांगी जाती है, पहले से ही ये तय है, दिखाई नहीं दिया मेरे को। चलो बच्चों, अब मैं एक और बात कर लूं। हाँ, एक और बात कर लूं तो वो ये है कि सिलेबस क्या होता है। तो सिलेबस 4 चीजें आती हैं इसमें, मैथ्स, रीजनिंग, जीएस एंड साइंस एंड जीएस एंड करंट अफेयर्स। ये बच्चे केवल 20 मार्क्स की होती है। साइंस और मैथ्स ये 25-25 मार्क्स के होते हैं, साइंस भी और मैथ्स भी। और ये जो होता है रीजनिंग, ये 30 मार्क्स की होती है। तो रीजनिंग का रोल बड़ा हो गया, जीएस का रोल छोटा हो गया। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात है, साइंस को कोई भी बच्चा इतनी गहराई से नहीं पढ़ता। और यहां साइंस जो पूछी जाती है, साफ साफ लिखा है कि भैया लाइफ साइंस ऑफ 10th स्टैंडर्ड और सीबीएसई बोर्ड, ये जो लिख दिया है लाइफ साइंस 10th स्टैंडर्ड सीबीएसई जब लिख देगा तो एनसीईआरटी बेस, और ये फिजिक्स, केमिस्ट्री, लाइफ साइंस, ये बायोलॉजी के लिए बोला जा रहा है। ठीक है, तो ये तीनों केवल 10th लेवल, और इतना ही लिखता है। साइंस में खोल के नहीं देगा चैप्टर, ना फिजिक्स ना केमिस्ट्री ना, और 10th में खोलेगा भी क्या, 10th का सिलेबस है पूरा। ठीक है बच्चों, तो जनरल अवेयरनेस में बहुत ज्यादा खोल के टॉपिक नहीं लिखेगा, लेकिन मैथ्स में एडवांस में ज्योमेट्री, टिग्नोमेट्री, स्टैटिस्टिक्स, वो सब कुछ लिख दिए हैं इसने। पर इनके सबके एक एक प्रश्न आता है, एक ट्रिग्नोमेट्री का, एक ज्योमेट्री का, एक अलजेब्रा का, इस तरह से। तो हम ये मान लेते हैं एडवांस मैथ्स 5 नंबर का, उसमें से 25 में से, और 20 नंबर का जो होता है अर्थमेटिक, ये अर्थमेटिक होता है, ये एडवांस होता है। तो ये रेशो पहले रहा है, और इस बार कितना रहेगा उम्मीद यही है, क्योंकि ये चैप्टर के रूप में लेता है इनको। ठीक है, क्लियर बच्चों। चलो अब मैं देखिए, जो एनटीपीसी होगा और जो ग्रुप डी होगा, बहुत ज्यादा अंतर देखने को नहीं मिलेगा, चीजें लगभग एक जैसी हैं। एनटीपीसी में 10+2 कहूं या ग्रेजुएशन लेवल, बट मैं दोनों में एक ही चीज पाता हूं कि भाई सिलेबस तरीके से यही है। तो ये सीबीटी 1 यहां क्योंकि 2 एग्जाम होने हैं, और ग्रुप डी में इसी एग्जाम बेस पे सिलेक्शन हो जाएगा, यहां 2 एग्जाम नहीं होते। तो यहां जैसे जीएस 40 नंबर की है, मैथ 30 नंबर का, और रीजनिंग 30 नंबर की है। तो चीजें यहां भी वही चीजें हैं, सिलेबस भी सेम है। हालांकि अगर मैं देखूं तो यहां जीएस भी थोड़ा खोल के दी है, मैथ यही है, रीजनिंग वही है। ठीक है, लेकिन यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है ये साइंस। बाकी 3 चीजें उसके जैसी ही आपको दिख रही होंगी, रेशो में भी कोई बहुत अंतर नहीं है। तो यहां 25-25, 30-20। तो ये जो साइंस है, इससे बच्चा डरा हुआ होता है ग्रुप डी वाला कि सर साइंस को कैसे करेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए, क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल वगैरह जब आ जाते हैं, बच्चों को मालूम है कि सर इसमें न्यूमेरिकल भी पूछता है, उसके लिए हम क्या करेंगे। तो वो वाली पूरी जो साइंस की, मैं ये कहूंगा कि भाई अगर आपको ग्रुप डी अगर 8 महीने देना है, और आपके हाथ, मुझे मालूम है कि 8 महीने से पहले 7-8 महीने भी इसमें समय है एग्जाम होने में, और ये भी मुझे पता है कि यार इसमें वो बच्चे फॉर्म भरते हैं जो कहीं और सेलेक्ट नहीं हो पाए या कहीं और से ओवरेज हो गए हैं। तो भाई आप एवरेज से नीचे वाले बच्चे हो, ये अपने आप को मान लो, एक्सेप्ट करने में कोई बुराई नहीं है। तो फिर आपका एक ही तरीका है सेलेक्ट होने का कि आपको लंबी मेहनत लगेगी और कंटिन्यू वाली लगेगी। आज के टाइम में सबके पास ऑनलाइन अच्छी शिक्षा, अच्छे टीचर्स अवेलेबल हैं, सब वहीं से पढ़ रहे हैं, एक ही जगह से पढ़ रहे होते हैं। ठीक है, जो अच्छा पढ़ा रहा है उससे सब पढ़ते हैं। तो भाई मैं आपको इतना ही बोलूंगा कि फिर निकलता वो है उस रेस में से, जब सभी एक जगह से पढ़ रहे होते हैं तो निकलता सिर्फ वो है कि जो रेगुलर पढ़ाई कर रहा है, रोज पढ़ाई कर रहा है, लंबे समय से पढ़ाई कर रहा है, सिर्फ उसी का सिलेक्शन होगा। अगर ये जागरूकता आप में अभी से आ गई, फॉर्म दिसंबर में आएंगे, कुछ बच्चे दिसंबर के बाद लग जाएंगे, दिसंबर में डेट नहीं आएगी एग्जाम की, कुछ बच्चे तभी लगेंगे तैयारी में जब एग्जाम की डेट आ जाएगी। तो यही फर्क होता है सिलेक्शन होने वाले में और नहीं होने वाले में। ठीक है बच्चों, तो कुल मिलाकर के 1/3 की नेगेटिव मार्किंग दोनों में है, 90 मिनट का समय दोनों में ही है, 100 क्वेश्चन दोनों में ही है, बस रेशो थोड़ा बहुत आगे पीछे है। तो कुल मिला बहुत सिमिलैरिटी है।
अब इसके लिए अगर ग्रुप डी की बात करता हूं तो मैं रफ्तार बैच की बात करूंगा। तो रफ्तार नाम भी बहुत शानदार है, और भाई चूंकि रेल में रफ्तार की बातें अब होती हैं ज्यादा, क्योंकि रैपिड रेल वगैरह भी चली, तो रफ्तार बैच मेरे को नाम बहुत अच्छा लगा। और आपको भी अपनी जिंदगी को अगर रफ्तार देनी है तो सरकारी नौकरी की तरफ बच्चा जाता है। तो उसके लिए ये हमारी टीम है जो इसमें रहने वाली है इस बैच में। और साइंस के जो आरडब्ल्यू के सबसे बेस्ट टीचर्स हैं वो मैं आपको दे रहा हूं। धर्मेंद्र सर फिजिक्स पढ़ाएंगे इसमें, न्यूमेरिकल, क्योंकि न्यूमेरिकल इसमें ही फिजिक्स में ही रोल होता है सबसे बड़ा, हालांकि केमिस्ट्री में भी पूछे जाते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स। तो वो मैम पढ़ाएंगी केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, ठीक है, भावना मैम। ठीक है, हो सकता है मैं केमिस्ट्री के लिए दूसरा टीचर भी अवेलेबल करा दूं अगर ऐसी जरूरत लगती है तो, और नहीं तो भावना मैम से ही पसंद करोगे तो भावना मैम से ही लगा देंगे। ठीक है बच्चों, और जीएस की आरडब्ल्यूए की हमेशा बेस्ट टीम मानी गई है। मैथ्स इसमें आकाश सर करा रहे होंगे, रीजनिंग इसमें राहुल शर्मा सर करा रहे होंगे। ठीक है, ये इसलिए मैं बैच लेकर के आया क्योंकि बहुत सारे बच्चे एनटीपीसी वाले बच्चे कह रहे थे कि सर मेरे को एनटीपीसी भी देना है, ग्रुप डी, मैं दोनों के लिए क्या अलग अलग बैच खरीदूंगा क्या? तो भाई मैथ, रीजनिंग और जीएस सेम है, आपकी एकदम सेम है। ठीक है, हम उसी लेवल को एनटीपीसी लेवल लेके चल रहे हैं तो ग्रुप डी कवर होगा। तो मैं ये नहीं कह रहा कि आप दो बैच खरीदिए, मैं कह रहा हूं फिर सर साइंस का अलग से, तो साइंस मैं एनटीपीसी में अलग कराऊंगा, ग्रुप डी में अलग कराऊंगा, क्योंकि ग्रुप डी में न्यूमेरिकल आएंगे, एनटीपीसी में न्यूमेरिकल्स नहीं आएंगे। यहां साइंस थोड़ी गहरी लेनी पड़ेगी, एनटीपीसी में उतने लेवल की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो यहां बच्चे को मेहनत करनी पड़ती है। तो भाई ये 849 में यानी सेम प्राइस में ही है, और 20% ऑफ है डी, क्योंकि ग्रुप डी है, D20 कूपन कोड लगाने से 680 रुपए में ये मिल जाएगा। ठीक है, चलिए तो आज से बैच परचेज कर सकते हैं, और इसकी क्लासेस भी हम लोग 23 तारीख से ही शुरू करने वाले हैं, सेम एनटीपीसी वाले टाइम से। अब कुछ बच्चे ऐसे हैं कि सर ये परचेज तो कर लें, तो हम दिक्कत ये है कि सर हमें एनटीपीसी का भी लेना है। तो मैं आपको बता देता हूं, ऐसी भी व्यवस्था मैंने कर दी है कि अगर आप एनटीपीसी और ग्रुप डी दोनों को ही लेना चाहते हैं तो सिर्फ साइंस का फर्क है, मैथ्स रीजनिंग उनसे पढ़ो या उनसे पढ़ो, वो आपकी मर्जी है। बच्चे ये दोनों बैच आपको मिल जाएंगे 1199 में, मैंने दोनों की फीस रखी है, और 960 कॉम्बो 20 कूपन कोड लगाते ही। हालांकि ये चलेगा सिर्फ और सिर्फ ये कूपन कोड जब तक आपके डेमो चलेंगे, उसके बाद इनकी प्राइसिंग यही रहेगी। ठीक है, तो 960 में अब जैसे देखिए 680 वो है और 960 ये है, तो इसमें मैथ रीजनिंग दोनों किसी भी टीचर से कर लो आप, जो आपको पसंद हो। अगर आप ये बैच लेते हैं तो आपको दोनों टीचर्स मिल जाते हैं, मैथ्स के भी दोनों सर मिलेंगे, रीजनिंग के भी, आप जिससे पसंद आए उससे पढ़ लीजिए। तो यहां पर ये जो अंतर आएगा ये मेरे ख्याल से मात्र 280 रुपए का ही अंतर आ रहा है। 280 रुपए मीन्स ये साइंस की फीस होगी, बस इतना ही अंतर आएगा। या तो मैं साइंस का अलग बैच निकाल देता, तब भी वो एक ही बात होती, और यहां भी वही बात हो रही है। यहां बस एक बच्चे को फायदा ये हो रहा है कि यहां अगर वो कॉम्बो लेगा तो उसको 2 टीचर्स की फैसिलिटी मिल जाएगी, तो जिससे उसको ज्यादा अच्छा लगेगा वो उससे पढ़ सकता है जिस भी चैप्टर को। ठीक है, इसलिए मैंने सोचा कि इसको मैं ऐसे निकाल देता हूं। तो भाई एनटीपीसी का बैच आपको पता है, गतिमान बैच है, और ग्रुप डी का ये है। अगर आप दोनों बैच से पढ़ाई करना चाहते हो तो फिर आपके लिए ये बैच है। ठीक है, मतलब आप दोनों की तैयारी में रहना चाहते हो तो कैसे परचेज करें वो आपको मालूम है कि पेड क्लास ऑप्शन में जाएंगे, वहां आपको कॉम्बो बैच दिखे या आपका रफ्तार दिखे तो आप अपने हिसाब से परचेज कर लेंगे। अप्लाई कूपन में कॉम्बो 20 लिखें बिना स्पेस के, और 960 में आपको दिख जाएगा ये। ठीक है, चलिए बुक्स के लिए मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि भाई हमारी ये 4 बुक्स हैं जो ग्रुप डी और एनटीपीसी दोनों के लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाली हैं। साइंस और रीजनिंग अभी आई नहीं है, ये दोनों बुक मार्केट में अवेलेबल है, ऑनलाइन अवेलेबल है। ये बुक्स 1 अक्टूबर से अवेलेबल हो जाएंगी मार्केट में, पक्का। ठीक है, चलिए, और रीजनिंग की अगर किसी के पास राहुल शर्मा सर वाली बुक है तो इसमें एसएससी और रेलवे दोनों को बहुत अच्छे से ऑलरेडी कवर कर रखा है, तो आपको फिर उनमें से रीजनिंग स्किप कर सकते हो, फिर आप रीजनिंग मत लेना जिसने ये वाली रीजनिंग ले रखी। पर ये बहुत मोटी बुक है, अगर आप इससे कवर कर लोगे तो आपका कोई भी एग्जाम रीजनिंग में बचेगा नहीं।
वो आपकी मर्जी है, अब आप कौन सी परचेज करना चाहते हैं। तो ये मैंने आपको सारी बातें बता दी हैं, है ना। और जो भी आपको जिस तरीके से मैं आपको बता सकता था, जो फैसिलिटी मैं दे सकता था, ग्रुप डी वाले बच्चे परेशान थे उनके लिए। हाँ हाँ, अब जैसे बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि सर मैंने एनटीपीसी का ले लिया, बट मैं ग्रुप डी वाली साइंस अब कैसे लूंगा, जिसने ले लिया। ऐसे भी कुछ बच्चे हैं अब। तो उनके लिए जो डिफरेंस है ना, कि जैसे उन्होंने लिया अभी ऑफर में ही लिया होगा 680, और अब उनका बैच पड़ रहेगा ये 960, तो ये जो 280 रुपए का डिफरेंस है, वो जो है उनके लिए कूपन कोड हम लोग बनवा देंगे। दिया है कुछ कूपन कोड? हाँ, तो वो केवल कॉम्बो लिख दें, जिन्होंने परचेज कर लिया है वो केवल कॉम्बो कूपन कोड में डाल दें, उनको ये दोनों बैचेस अवेलेबल हो जाएंगे। फिर केवल कॉम्बो, केवल कॉम्बो लिख दें वो, ठीक है बच्चा। कूपन कोड में कॉम्बो 20 तो उसका है जहां कॉम्बो पे आपको 20% डिस्काउंट मिलेगा। लेकिन ये वो बच्चे हैं जो ऑलरेडी एनटीपीसी खरीद चुके हैं और हमें चाहे ग्रुप डी वाले में भी एडमिशन लेना है। और एक बात और बता दूं कि जिसके पास ग्रुप डी ये वाला बैच है मान लीजिए, और फॉर्म आते हैं दिसंबर में, इसके बाद अगर हम सेकंड बैच, और आएगा ही क्योंकि टाइम बहुत होगा इसमें, बच्चों की डिमांड सेकंड बैच की होगी। अगर सेकंड बैच आया तो मैं आपसे वादा करता हूं कि सेकंड बैच फर्स्ट वालों को सबको फ्री मिलेगा। सेकंड बैच फ्री होगा इसमें। अगर हमें, क्योंकि उस टाइम जरूरत होगी फिर से आपको लाइव क्लास में एक बार और सारा सब कुछ रिवीजन कराने की, तो फर्स्ट बैच वालों को भी जरूरत लगती है, सर मैं लाइव ही पढ़ना चाहता हूं, तो मैं क्या दोबारा खरीदूं? नहीं, जब तक एग्जाम नहीं होगा, अगर हम दूसरा बैच लाएं, तीसरा लाएं, कुछ भी लाएं, फर्स्ट बैच वालों को हमेशा फ्री दिया है, अगर जब तक एग्जाम नहीं हुआ है। ठीक है बच्चों, तो ये सेकंड बैच आप सब लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। चलो, थैंक यू, नमस्कार।